हरा जंगल, घना सा हरा भरा जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्तों की सरसराहट और चिड़ियों की मधुर चहचहाहट से पूरा जंगल जीवंत लगता था। उसी जंगल में रहती थी एक नन्ही सी गिलहरी, बुलबुल। नाम की तरह ही वो भी बहुत चंचल थी। कभी एक डाल से दूसरी डाल पर कूदती, कभी पेड़ों के तनों पर फिसलती, तो कभी जानवरों को छेड़कर जोर जोर से हंसती। उछल कूद और शरारत मानो उसकी आदत बन चुकी थी। जंगल के बड़े बूढ़े जानवर उसे अक्सर समझाते, बुलबुल, इतनी शरारत ठीक नहीं, कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन बुलबुल हंसकर बात टाल देती। उसे तो बस मजा चाहिए था, परिणामों के बारे में वो सोचती ही नहीं थी। एक दिन बुलबुल एक ऊंचे पेड़ पर उछल कूद कर रही थी। तभी नीचे से भोलू भालू आराम से चलता हुआ आ रहा था। अचानक बुलबुल जोर से कूदी और सीधा भोलू की पीठ पर जा बैठी। भोलू चौंक गया। वो बोला, अरे बुलबुल बहन, रोज की तरह आज भी शैतानी। पिछली बार तुम्हारी वजह से मेरा पैर फिसल गया था और मैं कीचड़ में जा गिरा था। ये सुनकर बुलबुल खिलखिलाकर हंसने लगी। माफ करना भोलू, तुम्हें देखकर छेड़ने का मन हो जाता है, लेकिन वादा करती हूँ आज कोई शरारत नहीं करूंगी। भोलू गहरी सांस लेकर पेड़ के नीचे लेट गया और आंखें बंद कर आराम करने लगा। कुछ देर बाद जंगल में एक घबराई हुई आवाज गूंजी, बचाओ बचाओ। भोलू हड़बड़ाकर उठा। आवाज बुलबुल की थी। वो दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा बुलबुल पेड़ की डाल से लटकी हुई थी। उसकी पूंछ दो टहनियों के बीच बुरी तरह फंस गई थी। वो डर के मारे कांप रही थी और कभी भी नीचे गिर सकती थी। भोलू बिना देर किए सारे जानवरों को बुलाने दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में हिरन, हाथी और लंबी गर्दन वाला जिराफ वहां पहुंच गए। जिराफ ने अपनी लंबी गर्दन ऊपर बढ़ाई और बड़ी सावधानी से बुलबुल को टहनियों से छुड़ा लिया। बुलबुल जमीन पर सुरक्षित उतरते ही रो पड़ी। मैंने गलती कर दी, बस मजे के चक्कर में। वो सबका धन्यवाद करने लगी। भोलू ने गंभीर आवाज में कहा, देख लिया शरारत का नतीजा, अब वादा करो आगे से ऐसी हरकत नहीं करोगी। डरी सहमी बुलबुल ने सिर हिलाकर वादा कर लिया। अगले 2 दिन बुलबुल बिल्कुल चुप रही। वो बस पेड़ पर बैठकर खाना खाती और उदास आंखों से जंगल को देखती रहती। उसका मन बहुत भारी था। उसे उछल कूद करना अच्छा लगता था, लेकिन डर के कारण वो रुक गई थी। एक दिन उसने देखा कि एक बंदर मजे से डाल डाल पर छलांग लगा रहा है। बुलबुल का मन मचल उठा। उसने सोचा, अगर मैं किसी और जंगल में जाकर खेलूं तो यहाँ किसी को परेशानी भी नहीं होगी। अगली सुबह वो चुपचाप दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ी। नई जंगल में पहुंचते ही उसकी नज़र एक बड़े शांत तालाब पर पड़ी। ठंडा साफ पानी देखकर उसका मन ललचा गया। तभी पास बैठी एक चिड़िया ने आवाज लगाई, बहन, क्या तुम यहाँ नहीं हो? इस तालाब से दूर रहो। जो भी इसमें नहाता है उसकी शरीर का कोई हिस्सा गायब हो जाता है। बुलबुल हंस पड़ी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तुम मुझे डरा रही हो। चिड़िया ने शांति से कहा, तुम्हारी मर्जी, मैंने तो चेतावनी दे दी। बुलबुल ने बिना सोचे तालाब में छलांग लगा दी। पानी ठंडा था, मजेदार था। वो देर तक तैरती रही। जब बाहर निकली तो चिड़िया उसे देखकर हंसने लगी। तू क्यों हंस रही है? बुलबुल ने पूछा। चिड़िया बोली, अपनी पूंछ देखो। बुलबुल ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी पूंछ गायब थी। वो जोर जोर से रोने लगी। तालाब से अपनी पूंछ वापस मांगने लगी, लेकिन घंटों बीत गए, कुछ नहीं हुआ। तभी तालाब से गूंजती हुई आवाज आई, ये जादुई तालाब है। तुम्हें मना किया गया था, फिर भी तुम नहीं मानी, इसलिए ये सजा मिली। बुलबुल रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी बिना पूछे कुछ नहीं करूंगी। तालाब बोला, अपने जंगल लौटो, सब जानवरों से माफी मांगो, शरारत छोड़ दो और सबकी मदद करो। धीरे धीरे तुम्हारी पूंछ वापस आ जाएगी। बुलबुल अपने जंगल लौट आई। बिना पूंछ उसे देखकर कुछ जानवर हंसे, लेकिन वो बुरा नहीं मानी। वो सबके पास जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। अब वो बदल चुकी थी। वो बारिश में चिड़ियों के बच्चों के लिए दाना लाती, पेड़ों से फल तोड़कर नीचे गिराती ताकि भोलू भालू खा सके। जो भी मुसीबत में होता, बुलबुल सबसे पहले उसकी मदद करती। सब जानवर उसे दुआएं देने लगे। धीरे धीरे एक दिन उसकी पूंछ फिर से उगने लगी। कुछ दिनों में वो पूरी तरह वापस आ गई। बुलबुल खुशी से उछल पड़ी, लेकिन इस बार शरारत से नहीं, समझदारी और खुशी से। उसने सीख लिया था,
मज़ा तभी अच्छा लगता है जब उससे किसी को नुकसान न हो।